अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में पुलिस एहलकार पर मुबैना फायरिंग करने वाला साबिक डिप्टी कमिश्नर का बेटा और स्टूडेंट का रिहायशी खुर्रम निसार है। पुलिस ने घर पर छापा मारकर चौकीदार को हिरासत में ले लिया, असलहा और गाड़ी भी बरामद कर ली। पुलिस का कहना है कि मुलजिम गाड़ी छोड़कर दूसरी गाड़ी में फरार हुआ। वाकई की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि फायरिंग से पहले मुबैना कातिल और पुलिस एहलकारों के दरमियान तल्ख कलामी हुई। पुलिस ने मुलजिम को असलहा अंदर रखने का कहा तो मुलजिम ने कहा कि उसने अपने दिफा में असलहा निकाला है। पुलिस एहलकार गाड़ी में मुलजिम के साथ बैठकर उसे थाने ले जा रहा था कि रास्ते में रुककर उसने पुलिस एहलकार को गाड़ी से उतरने का कहा। पुलिस एहलकार गाड़ी से उतरा तो मुलजिम ने उस पर फायरिंग कर दी और फरार हो गया। पुलिस का दावा है कि मुलजिम खुर्रम ने असलहे के जोर पर लड़की के अगवा की कोशिश की। मरने वाले पुलिस एहलकार अब्दुल रहमान की अगले माह शादी थी। इस वक्त समरी का आना बहुत जरूरी है। ख्वाहिशात सबकी होती हैं, लेकिन फैसला वजीर आजम को करना है। आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का तबसरा, कहा कि किसी तरह का डेडलॉक नहीं, जो भी नाम आएंगे वो सब अहलियत रखते हैं कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी आए या ना आए, 1-2 दिन में तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन समरी हर सूरत आएगी और इसी हफ्ते ही आर्मी चीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आर्मी चीफ की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन 26 नवंबर तक आ जाएगा। पाक फौज के आला तरीन ओहदों पर तकर्रुरी का अमल शुरू हो चुका है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि वजीर आजम ने वजारत दिफा को खत में आर्मी चीफ के लिए नाम और डोजियर मांगे हैं। वजारत दिफा को वजीर आजम का खत मिल गया है। उम्मीद है 2-3 दिन में तैनाती हो जाएगी, ये सारा मामला हल हो जाएगा। फिर इमरान खान से भी 2-2 हाथ कर लेंगे। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में ट्रायल आज से शुरू होगा। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फौजदारी मुकदमे की समाअत करेगा। इमरान खान को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवाया था, जिसमें कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट इमरान खान पर करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस होने के इल्जाम में ट्रायल करे। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया था। रेफरेंस में 3 साल जेल और जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। नवाज शरीफ और नासिर भट्ट से मीटिंग से मुतालिक कोई सबूत दस्तयाब नहीं। लंदन में मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर कत्ल की साजिश के संगीन इल्जामात लगाने वाले तस्नीम हैदर ने एतराफ़ कर लिया। इसके बावजूद दावा किया कि 2 से 3 दिन में नवाज शरीफ और नासिर भट्ट गिरफ्तार हो जाएंगे। बोले, पुलिस ने कह दिया मेरी गवाही ही काफी होगी। ये दावा भी किया कि नासिर भट्ट ने उन्हें बताया था कि कीनिया में वकार और खुर्रम उनके आदमी हैं। अरशद शरीफ का कातिल कीनिया में ही छुपा है, जबकि इमरान खान पर फायरिंग करने वाला एक शूटर भी कीनिया पहुंच चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर भट्ट ने तस्नीम हैदर के खिलाफ लंदन के ग्रीन फोर्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा दी। कहा, पुलिस तस्नीम हैदर से उसके दावे के सबूत तलब करे। तस्नीम हैदर को बुलाकर तहकीकात की जाए। बोले, बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों को जवाब देना होगा। लंदन में झूठ बोलकर बचा नहीं जा सकता। पुलिस भी इनसे पूछेगी और मैं उन्हें कोर्ट भी लेकर जाऊंगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जुनेद, अहलिया आयशा और हुसैन नवाज तातीलात गुजारने के लिए लंदन से यूरोपीय यूनियन के मुल्क पहुंच गए। जराये के मुताबिक अगले 10 दिनों में नवाज शरीफ और उनकी फैमिली 5 मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक का दौरा करेगी। खानदानी जराये का कहना है कि ये ब्रेक खानदान के लिए जरूरी था, जो इससे पहले पाकिस्तान में PTI हुकूमत के होते हुए मुमकिन नहीं था। अब फैमिली सैरो तफरी के लिए यूरोप के मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन हल ये है कि सियासी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे को मौका दें। मुल्क को मुआशी दलदल से निकालने के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। इदारों के साथ तलखियां फैसलों पर होती हैं। फैसले गलत होंगे तो तलखियां बढ़ेंगी, ठीक होंगे तो तलखियां दूर होंगी। इलेक्शन कमीशन का कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला आज। सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 2 माह के अंदर अंदर कराने का हुक्म दिया था। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 2 बार मुलतवी किया जा चुका है। इंडोनेशिया के सूबे मगरिबी जावा में जलजले के बाद हर तरफ तबाही के आसार। मलबे तले दबे अफराद की तलाश का काम जारी। दर्जनों अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं, जिसके बाइस अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा है। लैंडस्लाइडिंग के बाइस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू में मदद के लिए इलाके में पुलिस एहलकार भी तैनात। जलजले के बाइस 13,000 से ज्यादा लोगों को नकल मकानी करना पड़ी, जबकि 2200 घरों को नुकसान पहुंचा। नई दिल्ली में श्रद्धा नामी लड़की के कातिल आफ्ताब पूनेवाला ने अदालत में जुर्म का एतराफ कर लिया।
मुलजिम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। रिमार्क्स में 4 रोज की तौसी कर दी गई। मुलजिम ने श्रद्धा को मई में कातिल करके लाश के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए थे। लाश के टुकड़े 18 दिन में मुख्तलिफ मुकामात पर फेंके। और वर्ल्ड कप फुटबॉल के तीसरे रोज 4 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप सी और ग्रुप डी की तमाम टीमें एक्शन में होंगी। अर्जेंटाइन की टीम सऊदी अरब का मुकाबला करेगी। दिफाई चैंपियन फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया का चैलेंज दरपेश। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।